अरे मोदी डरा पड़ा हमारे से। आप मोदी के आदमी का बोल रहे हो? मोदी डरा पड़ा हमारे से, तभी तो 144 लगा दी बाहर। अपनी रक्षा हम खुद करते हैं, मोदी क्या करते हैं आके? दिल्ली में रेप केस हो रहे हैं, मोदी क्या करते हैं आके? कि एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर है क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है शराब में उन्होंने घोटाला कर लिया, अपने चहेतों को उन्होंने टेंडर दे दिया। हालांकि जो नई आबकारी नीति थी उसको रद्द कर दिया गया है। और जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई, गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी ने पहले आशंका जताई थी। आशंका तो जताई, क्योंकि जिस तरह से आपके सूत्र होते हैं हमारे भी सूत्र होते हैं, और सूत्रों से पता चला कि ये गिरफ्तार करेंगे संडे के दिन। और ये बात मुंबई में अरविंद केजरीवाल बोल चुके थे देवांग जी को, जब एबी न्यूज़ का प्रोग्राम चल रहा था। तो उसी लिए आज जब वो 44 लोगों को वहाँ पर भी डिटेन करते हैं शाम तक 10 घंटे तक, हमारे पार्षद जी हमारे बीच में है, और उसके 10 घंटे बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है वो सोचते हैं कि 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो बाकी के कार्यकर्ता डर जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी को लेकर के हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, मैं कवि हूँ, आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, 10 सालों से मैंने इस पार्टी के लिए काम किया है, तो मैं जानता हूँ इस पार्टी के अंदर कितनी आग है। और आज इन सभी लोगों के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। फिर क्या करोगे मोदी जी उस दिन जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी, याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और मोदी जी इस नेशनल दस्तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं हमारे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और हम लोग, कि भगत सिंह की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं राज जो तिजोरियों में बंद है रोज सरेआम खोलते हैं। और हमने भी सिर्फ करना ही नहीं सहना भी सीखा है, तभी तो ईमान की बदौलत हम रोज कांटों पे डोलते हैं। और आज इस मौके पर जब ये हमारा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के कार्यालय पे, तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को फिर कैसे मुंह दिखलाएंगे। और जनता भी सब देख रही है कि कांग्रेस की तरह तुम्हें भी आईना दिखाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि कांग्रेस की तरह तुम्हें भी आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा भारती के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे, धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। भारत माता की। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप सबका साथ चाहिए कि मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। और जिन घरानों ने भारती को नोच खाया आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये सारा तामझाम क्यों है, ताकि अडानी वाला मसला दब जाए।
इसलिए सारा तामझाम कर रहे हैं मोदी जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में क्या छाती ठोक कर बिलबिला रहे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक कर बिलबिला क्यों रहे? और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो आप अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे? न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो आप अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे? अरे इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है दोस्तों, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा हिंदुस्तान, और इसी हिंदुस्तान को कंगाल बनाने में लगे हैं मोदी जी। तब मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बलि आज किसका दिन है? आज हमें फक्र होता है कि वो दिन है जिस दिन हम भी यहाँ पर इस जगह को अल्फ्रेड गार्डन समझ रहे हैं कि बलिदानी दिन आज उस वीर का है यारो, नाम जिसका जाबाज शेखर आजाद है। बलिदानी दिन आज उस वीर का है यारो, नाम जिसका जाबाज शेखर आजाद है। और गोरों को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। पाप का घड़ा पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मोदी जी भी कर रहे ना कोई संवाद है। पाप का घड़ा पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मोदी जी भी कर नहीं पा रहे संवाद है। और विधि के विधान की यही अगर इच्छा है तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। विधि के विधान की भी यही इच्छा है तो फिर विधि के विधान की बर यही इच्छा है तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। समझ लो 24 का यही शंखनाद है। तो इसीलिए आज इस मौके पे एक चीज मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आज मोदी ने जो हालात कर दिए वो ये है। अभी सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि है घोषित आपातकाल लागू कर दिया है हमारे घरों के अंदर। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये पार्षद जी, हमारे पर ये पार्षद संदीप भाई पार्षद, इनके घर पे पुलिस ने भेज दी थी मुंडका के अंदर। इनके घर पे पुलिस भेजी और कहा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि ये किसी की 13वीं में गए हुए थे और वहां पर घर नहीं पहुंचे, लेकिन 13वीं में भी गए और इनकी 13वीं मनाने भी आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए आज ये कहना चाहता हूँ कि देश में अघोषित आपात लगा दिया, देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। अब कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे? देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, अब कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे? सोचो अब किस तरकीब, और आखिरी लाइन सुनिए, सबका साथ चाहिए। सोचो अब किस तरकीब से डराओगे? और जनता के कॉरपोरेटों के हाथों बेच देश डाला, कॉरपोरेटों के हाथों देश बेच डाला पर जनता के सवालों से बच कहां जाओगे? और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। सवाल है शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। सर सुनिए सर शिक्षा मंत्री नारेबाजी तुझे बाद में सलाम। एक बात बताइए, देश के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बात बताइए तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बात बताइए, सुनिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद। अरे सुन तो लीजिए, एक मिनट में नारेबाजी बाद में मोदी डरता है। मोदी नहीं डर रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं। अरे मोदी डरा पड़ा हमारे से। आप मोदी के आदमी कैसे बोल रहे हो? मोदी डरा पड़ा हमारे से, तभी तो 144 लगा दी बाहर। भारत धारा 144 लगा दी, डर के मारे दरवाजे बंद करा दिए। ये मोदी से हम डरने वाले नहीं है, हम केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, जान देने को तैयार है पूरा, सारे के सारे।
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम डरने वाले नहीं है, चाहे मोदी जो कर ले। एक आदमी गिरफ्तार हो गया, आप लोग सड़कों पर आ गए, छुड़वा नहीं पा रहे हैं। कौन वो एक आदमी नहीं है, वो शिक्षा का केंद्र है हिंदुस्तान का, और शिक्षा में क्रांति ला दी उसने। गिरफ्तार कर छोड़ दे उनका। उसने अरे टीवी वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने घोटाला कर लिया है। अरे गोदी मीडिया है वो, गोदी मीडिया, मीडिया नहीं है वो, गोदी मीडिया है वो, गोदी मीडिया है, समझ रहे हो? गोदी मोदी, वो मो मीडिया है, जो मोदी कर बोलेगा वही मीडिया दिखाता है, वो वही मीडिया है। गोदी मीडिया किसको बोलते हैं? ये सारी मीडिया बिकी हुई है। गोदी मीडिया मतलब है ये श्वेता, ये अंजना कश्यप, ये चित्रा त्रिपाठी, ये सारे बिके हैं। सुधीर चौधरी, बोलो किससे बात करोगे? हमारी पार्टी है, स्कूल देखे आपने? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आम जनता है, खुद तमाम एंकरों के नाम ले रही है, और यही लोग खुद कह रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम डरते नहीं है बिल्कुल भी। हमारी पूरी महिला शक्ति, पुरुष सारे, कोई नहीं डरता। गोदी मीडिया से जितना मर्जी दिखा लो, मनीष सिसोदिया को छुड़वा के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जब तक वो छूटेंगे नहीं हम यहीं हैं। अरे दिल्ली पुलिस आगे नहीं बढ़ने देगी आप लोगों को। क्यों पुलिस लगा रखी? जाने देना हमें। जाकर वहाँ पर आतंक करेंगे आप लोग, हंगामा करेंगे। बात है, शांति से प्रदर्शन करेंगे, जाने क्यों नहीं? डर रहे मोदी जी। धारा 144 नहीं मानते संजय सिंह, क्यों लगाई है? गोपाल राय लोग गिरफ्तार किए? क्या है? डर के लगाइए ना। पुलिस क्यों लगाई? इतनी सारी मत लगाते। अगर इतनी बात है मत लगाओ। पुलिस क्यों लगाई? पुलिस लगा के बैठ के, महिला लोग पुलिस लगा दी है डर के मारे। क्यों लगा रहे हैं? हम तो डरते हैं, महिलाओं तो डरते हैं। पाकिस्तान कहाँ पर? आप मोदी डरपोक मत बोलिए। मोदी को डर, पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है भाई। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यहाँ से मतलब है। आप तभी सुरक्षित हैं जब तक मोदी जी देश के पीएम हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक हमारे अंदर दम है ना, हम तब तक सुरक्षित हैं। अपनी रक्षा हम खुद करते हैं। मोदी क्या करते हैं आके? दिल्ली में रेप केस हो रहे हैं, मोदी क्या करते हैं आके? अभी लड़के कंझावला केस हुआ, मोदी ने क्या किया आके? हमारे केजरीवाल जी मदद करी, क्या करा मोदी ने आके? मोदी 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 सर, विदेशों में जाता है मोदी, अडानी अंबानी को करता है मोदी। अरे अडानी तो महा ईमानदार आदमी है, तभी जांच नहीं हुई। आप जानते हो मोदी अडानी को? टीवी वाले, ठीक है, टीवी नहीं देखते क्या? बोल सकता है ईमानदार है, हमारे लिए बेईमान है। हमारा LIC का सब उसके पास है। आप बताओ ना कौन सा ईमानदार है? यह है आम जनता का आक्रोश, और सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति दिल्ली चमका रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसके ऊपर कई हजार करोड़ घोटाले का आरोप है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, तो पता चल रहा है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद ही मोदी जी का न्यू इंडिया है। ये मोदी जी का कोई इंडिया नहीं है। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है अपने दोस्तों को देके, सारे कॉन्टैक्ट अपने दोस्तों को दे दिए, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, सब दोस्त हैं, आज घूम रहे हैं विदेशों में। अडानी जी दोस्त क्या मोदी के? अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम होगा, आप मीडिया में हो, बताइए आप, जब आप मोदी के फेवर में आए हो तो आपको हमसे ज्यादा मालूम होगा दोस्त है या दुश्मन है। ये बात बिल्कुल सही है। खैर, एक गुस्सा है आम लोगों का, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है आप जरूर दीजिएगा अपनी राय। कैमरा पर्सन आशुक साथ में नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, आम आदमी पार्टी कार्यालय, दिल्ली।